जी नमस्ते। मैं प्रेम जी मना व्यास और आज पुनः आपके हाजिर हैं साप्ताहिक कार्यक्रम संवाद को लेकर। आपसे उनका प्यार दुलार मिल रहा है हमेशा समाचार टीवी लेवल पर। कई लोग कमेंट करके बहुत चीज पूछ रहे हैं, बोलने के लिए बोल भी रहे हैं। एक भाई लिखते हैं कि बड़ा आप कलाकार हैं, नेहा सिंह राठौर पर भी अपना विचार दीजिए। एक भाई लिखे कि बांग्लादेश के बारे में कुछ बोलिए। बहुत से भाई पहले से ही मांग करते हैं कि क्षेत्रीय मुद्दों पर बोलिए। तो आज हम आप सबके साथ संवाद करेंगे क्षेत्रीय मुद्दों पर। गढ़वा जो हमारा अपना शहर है, हम लोग का हमारा आपका गढ़वा, विशेष करके गढ़वा विधानसभा में जो भी गतिविधि देखने सुनने को मिल रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने बहुत से विधायक देखे। हम अपने जीवन काल में अभी तक गढ़वा विधानसभा में 4 विधायक को देखे। सबसे पहले गोपीनाथ सिंह जी, इसके बाद बाबू गिरिनाथ सिंह, इसके बाद आए सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, इसके बाद मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, और पुनः अभी हम सत्येंद्र तिवारी वर्तमान विधायक को देख रहे हैं। कई लोग मंत्री भी बने। अभी एक क्षेत्रीय मुद्दा में हमारे विधानसभा का या गढ़वा जिला का, मान लीजिए कि आपका एक वाक्य युद्ध कहिए या फिर कहिए कि आपसी तनाव कहिए, मनमुटाव कहिए, देखने को मिल रहा है। क्षेत्रीय विधायक और अफसरों के बीच में टकराव बहुत मुद्दा गर्म है। आशा के बैठक में जब से सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कुछ भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाया, तब से लोग कुछ अफसरों में खलबली है। और वो खलबली का मुख्य कारण हमको लगता है कि भ्रष्टाचार ही है, चाहे इधर से आइए या उधर से आइए। और सत्येंद्र नाथ तिवारी ने जो काम किया, हमारे विधायक ने जो बोले, मुझे लगता है कि उनकी बातों में सच्चाई है। और जब हम पलामू प्रमंडल के पिछले कई वर्षों से जो देखेंगे तो मुझे जो एहसास होगा कि पहली बार पूरे पलामू प्रमंडल में कोई विधायक इस तरह से जनता के पक्ष में आवाज उठा रहा है। अभी जो टकराव देखने को मिल रहा है, लगेगा आपको कि ये कार्यपालिका और विधायिका के बीच में जो गढ़वा में टकराव हो रहा है। सत्येंद्र नाथ तिवारी पहला ऐसा विधायक हुए जो जनता के पक्ष में आवाज को बुलंद किया, जाति से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर। पार्टी से तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और हो सकता है कोई होंगे अपवाद में, लेकिन जो ये टकराव देखने को मिल रहा है आप, क्योंकि पहले जब सत्येंद्र नाथ तिवारी राजनीतिक क्षेत्र में आए नहीं थे, उससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि जो भी हो अनुशंसा पर हो। ये अनुशंसा वाला जो परंपरा था, उसको अनुशंसा की परंपरा को अगर गढ़वा विधानसभा में या कहीं गढ़वा शहर में अगर कोई सबसे पहले खत्म किया तो उनका नाम सत्येंद्र नाथ तिवारी, इसमें नो डाउट। आप सब देखते होंगे कि पहले कुत्ता किसी को कुत्ता काट देता था तो अस्पताल जाते तो डॉक्टरों ने कहा कि कुत्ता की सुई तो भैया मिल जाए, लेकिन एक खातिर ऐसा लोग करूं कि वो विधायक से लेटर पॉइंट पर लिखवा के अनुशंसा कर मिल जाता, सुई अनुशंसा हो जाता। उसमें कोई प्रक्रिया नहीं था। भूतपूर्व विधायक थे,
या मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि वो नहीं, सुई तो आपको मिल जाता, लेकिन वो सुई के पीछे जो अनुशंसा, ऐसी कई चीजें, कई उदाहरण है। आपको हर चीज के लिए अनुशंसा करना पड़ता है। कुत्ता का सुई का उदाहरण आप देखिए। तो निश्चित रूप से जो अनुशंसा की परंपरा को कोई बंद कराया तो सत्येंद्रनाथ थे। जब पहली बार विधायक बने तब से अनुशंसा का परंपरा समाप्त हो गई, वरना हर बात में विधायक जी का अनुशंसा। आपको सुई मिला, ठीक है, वो अनुशंसा इसलिए कराया जाता था कि लोगों को जीवन भर ख्याल रहे कि भाई हमारा कुत्ता कटले रहे, तो विधायक जी अनुशंसा करके हम दवाई सुई दी। ये प्रचलन हमारे गढ़वा के अंदर था। जब सत्येंद्रनाथ तिवारी ने आए तो सबसे पहले तो इस प्रचलन को उन्होंने बंद कराया, डॉक्टरों से ब्लॉक में संवाद करके, यह कुत्ता काटा उसको सुई दिया जाए, कोई बीमार है उसको इलाज किया जाए। और किसी प्रकार के अगर सरकारी सुविधा मिलता है तो डॉक्टर साहब लिखे, वीडियो साहब डॉक्टर साहब साहब लिखे, या जो भी पदाधिकारीगण है वो लिखे और उस पर कार्रवाई हो। इसके लिए कोई विधायक की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं। उन्होंने स्वयं इसका क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं किया, जिसे पहले भी देखा जाता था। अब आइए भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार तो है, अफसर तो बेलगाम भी गए हैं। मैं नहीं कहता कि सभी अफसर बेईमान हैं, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसा नहीं। आज भी ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को देखने को मिलता है कि बिना भ्रष्टाचार जो है वो शिष्टाचार का रूप ले, उसको लोग प्यार से सुविधा स्वरूप कहते हैं और प्रेम से लोग देते भी हैं और लेते भी। आप एक मामला जरूर सुने होंगे गढ़वा का, सनपुरवा, नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं। सनपुरवा का एक भाई जमीन बिक्री कर रहे थे। ये भ्रष्टाचार का जब सिलसिला विगत 5-6 वर्ष कहिए, 5 वर्ष से जब चरम पर था, एक सनपुरवा के भाई जी थे, ये गढ़वा गलियारे में हर चर्चा का विषय बन गया था। अपना जमीन बेच रहे थे, एलपीसी बनवा रहे थे जमीन बिक्री की, और जमीन इनका काफी था, करीब 6-7 कट्ठा। सीओ साहब तथाकथित जो उस समय के थे, सुबह उठ करके चले गए उनके जमीन पर, जमीन देखने, और जमीन देख करके कहे कि भाई आपका जमीन तो बड़ा महंगा है और आप कम पैसा दे रहे हो। उससे 28 लाख रुपया मांगा गया एलपीसी के लिए। ये विषय गढ़वा में चर्चा का विषय बन गया था कि भाई खुद सीओ जमीन पर देखने गए और कहे तुम्हारा जमीन करोड़ों में जाएगा, तुम 28 लाख रुपया दो, 27 लाख रुपया दो, तो तुम्हारा एलपीसी बनेगा। यानी जैसे कि वो जमीन का हिस्सेदार हो। यहां तक भ्रष्टाचार थी। ऐसे अनेकों मामले हैं, छोटे छोटे ज्वलंत मुद्दे, विशेष करके जमीन भूमि लूट दबंगों के द्वारा ब्लॉक में फिक्स कर दिया गया था, या आज भी है, आज भी चल रहा है, बदस्तूर जारी है। थोड़ा कुछ हल्ला गुल्ला जो हुआ, अगर आम लोग हल्ला करता तो कौन सुनवाई होता, थोड़ा विधायक के हल्ला कर रहे हैं तो कुछ इस पर लगाम टाइप के जरूर लगा। हर जगह नीचे से ऊपर तक कमीशन पैक करके अफसरों के पास दलाल, जो विशेष करके भूमाफिया किस्म के लोग हैं, वो बैठे थे, आज भी बैठे हैं। आप जब जमीन बेचने जाते तो आपसे कहा जाएगा कि भाई जमीन में हमारा दे दीजिए इतना नहीं, और जब जमीन नहीं देते तो आपको उतना पैसा एलपीसी के नाम पर या सुधार के नाम किसी न किसी रूप में ऐंठ लिया जाता। आज सत्येंद्रनाथ तिवारी ने जो आवाज उठाया, जो मुहिम चलाया, इसके लिए वो बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं। और विशेष करके आग्रह करना चाहूंगा सभी सम्मानित पदाधिकारीगण से और माननीय विधायक से भी समन्वय बनाकर चलें, और कुछ त्रुटि अगर किसी में हो तो उसको सुधार करने की कोशिश करें। ये चीजें जनता जनार्दन के लिए, आम आवाम के लिए
थोड़ा उटपटांग स्थिति पैदा कर रहा है। लोग सोचने पर मजबूर है कि भाई ऐसे होगा क्या। अगर ऐसा टकराव रहेगा तो जनता, आम जनमानस तो भाई पिस जाएगा। हमारे जिले में नए नए अफसर भी आ रहे हैं, महोदय किया, सभी लोग इस चैनल के माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि जितना हो सके इस पर लगाम लगाने की कोशिश किया जाए, तभी जनता का भला होगा। आज थोड़ा तबीयत भी मेरा ठीक नहीं है, इसलिए ज्यादा संवाद नहीं करेंगे। फिर हम किसी नए मुद्दे के साथ आपसे मिलते हैं अगले रविवार को। और आपका जो मांग होता है बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं किस चीज पर आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप जो मांग करेंगे उसी पर बोलेंगे। सप्ताह में एक दिन ही बोलना ही है, थोड़ा समय विलम्ब होता है बोलने में। फिर मिलते हैं अगले रविवार को नए मुद्दे के साथ। और हाँ, एक बात याद रखेंगे, जिंदगी में अगर दुख आए तो बहुत जोर से चिल्लाकर रोना भी नहीं चाहिए, और अगर खुशी आए तो ठठाकर हंसना भी नहीं चाहिए, मुस्कुराना भी नहीं चाहिए। धन्यवाद। किसानों के लिए आया है कुछ नया, कुछ अनोखा। सिंजेंटा लाया एक नया धान, जो भरे खेतों में जान और बोरियों में धान ही धान। एक ऐसी उपज जो न सोची कभी, तो चुनो ज्यादा कल्लों के साथ लंबी बालियां, दे बेहतर लाभ और बढ़ाए खेतों की शान। पेश है सिंजेंटा का नया संकर धान S4003, लंबी बाली और ज्यादा धान।